पिछले कुछ टाइम से बांग्लादेश इज नॉट ओनली फेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, इनफैक्ट बांग्लादेश इज टारगेटिंग माइनॉरिटीज एट द सेम टाइम सम स्पेसिफिक कम्युनिटीज। पर इन सब के पीछे कौन है? चाइना और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश को पपेट की तरह यूज कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड फंडिंग्स। हम सबको पता है 18 दिसंबर 2025 दीपू चंद्र दास के साथ में क्या हुआ। बांग्लादेश में एक अफवाह उड़ी कि उन्होंने किसी की शान में कुछ बातें कही हैं और ये स्टेटमेंट ज्यादातर फैल रहा था कि उन्होंने ये कहा कि दीपू चंद्र दास ने ये कहा है कि हर किसी के अपने अपने भगवान है, हर किसी को अपने अपने तरीके से अपने भगवान की पूजा करने का पूरा हक है, जिसका कुछ भी कहीं पे भी क्लू नहीं मिला है कि उस आदमी ने ऐसा कहा भी था या नहीं। पर ये अफवाह बन के उड़ी और मॉब ने उस आदमी को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और तब भी मॉब को उसकी मौत से कुछ शर्म नहीं आई, कुछ चैन नहीं मिला, तो उसकी शरीर को नंगा करके किस तरीके से उसे जलाया गया, फिर उसके वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिया गया। ये अपने आप में इंसानियत का कत्ल है कि एक आदमी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके शरीर के साथ में किस तरीके से दरिंदगी की जा रही है। वहां पे मॉब के पास में लॉ और गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है एक आदमी से उसकी जान, उसकी जिंदगी छीनने का। पर ये मॉब लिंचिंग सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी। दीपू चंद्र दास की जिस हफ्ते मौत हुई, उसी हफ्ते बाबेश चंद्र रॉय नाम के एक हिंदू लीडर को बांग्लादेश के दिनाजपुर नाम के गांव से उठाकर उसे मार दिया गया। ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न के तहत हो रहा है, जहां पे माइनॉरिटीज एंड कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर से इस वक्त बांग्लादेश के जो स्टूडेंट लीडर हैं वो ये कहते हैं दैट इंडिया विल स्टार्व विदाउट बांग्लादेश। No, India will not starve without Bangladesh. In fact, Bangladesh is starving without India's funding and India's support right now. 1971 में जब पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश पर हमला किया था, जब वो बांग्लादेश पर अपना कब्जा जमाने आई थी, तब इंडिया इज द वन जिसने आगे बढ़ के बांग्लादेश को बचाया था, बांग्लादेश को पाकिस्तान की दरिंदगी से आजाद किया था। अगर इसी तरीके से माइनॉरिटीज एंड बाकी की कम्युनिटीज को बांग्लादेश जैसी जगह पे इसी तरीके से लगातार सिस्टमैटिक पैटर्न के तहत टॉर्चर करते रहे, इनको मारते रहे, तो बहुत ही जल्दी बांग्लादेश अपनी पहचान खो देगा। ये चीज अब बांग्लादेश और वहां की गवर्नमेंट को डिसाइड करनी है कि बांग्लादेश को एज अ पपेट की तरह काम करना है या फिर अपनी पहचान को उन्हें अलग तरीके से वायलेंस के जोन में, लोगों को टारगेट करने के जोन में, स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं उनसे उनकी जिंदगी और जान छीनने के जुर्म में उन्हें अपने आप को प्रेजेंट करना है पूरी देश और दुनिया के सामने।